हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अक्षय रुंग एंड वेलकम टू अवर चैनल संजीवनी क्लिनिक। आज हम जानेंगे फ्रेंड महिलाओं में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण इंजेक्शन के बारे में और उन सभी इंजेक्शन के यूजेस, साइड इफेक्ट्स, ब्रांड्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देखेंगे। इस कारण से इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और साथ में जितने भी इंजेक्शन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं उन सभी इंजेक्शन के जो यूजेस है, जो कि डिफिकल्टी है, समझने में दिक्कत जाती है, तो मैं आपको सरलता से समझाऊंगा। इस कारण से उन सभी यूजेस के जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं और डॉक्टर महिलाओं के किन किन बीमारियों में कौन कौन से इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं ये भी जानेंगे और साथ में प्रेगनेंसी में कौन सा इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है ये भी जानेंगे फ्रेंड। इस कारण से इस वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड प्लेसेंट्रिक्स इंजेक्शन, जो कि मेरे पास अवेलेबल है इस नाम से, आपके पास और किसी नाम से अवेलेबल होगा। इसमें कंटेंट क्या रहता है फ्रेंड? प्लेसेंट्रा एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन। मतलब इसकी बेसिक जानकारी देख लीजिए आप। प्लेसेंट्रा एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन मतलब जो प्रेग्नेंट मदर होती है और उसके अंदर जो बच्चा फिटस होता है फ्रेंड, उनके बीच में एक नली होती है। वो नली का कार्य क्या रहता है? ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द फूड का खाने का ट्रांसफ़र कराते हैं माता से बच्चे तक। उस नली को कहते हैं फ्रेंड प्लेसेंटा। उस इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ने क्या किया? प्लेसेंटे के एक टुकड़े को बाहर निकाला और उस टुकड़े से जो है इंजेक्शन प्रिपेयर किया गया। इस कारण से इसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन। मीन्स जो प्लेसेंटा को बाहर निकाला गया था उस प्लेसेंटा का एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन बना दिया गया फ्रेंड। अब वो इंजेक्शन जो है बहुत सी बीमारियों को भगाने में सहायक होते हैं। जैसे कि पहली बीमारी देख लीजिए, हेयर लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बालों का झड़ना, हेयर लॉस होना या नॉन प्रेगनेंसी का दौरान बालों का झड़ना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्लेसेंट्रिक्स इंजेक्शन। साथ में क्रोनिक वॉर्म मतलब बहुत दिनों से फुंसी, फोड़ा या घाव चल रहा जो कि बैठ नहीं रहा किसी अदर्स इंजेक्शन टैबलेट से, तो प्लेसेंट्रिक्स इंजेक्शन को आप चूज कर सकते हो फ्रेंड। अन्यथा मत कीजिए। आप फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस पर आप प्लेसेंट्रिक्स इंजेक्शन को मत यूज कीजिए। जब फर्स्ट और सेकंड चॉइस मेडिसिन फेल हो किसी ओन को बैठाने में, उस कंडीशन में आप प्लेसेंट्रिक्स इंजेक्शन को चूज कर सकते हो। साथ में इसका यूज पोस्ट मेनोपॉज़ल में भी उपयोग किया जाता है फ्रेंड। अब सेकंड में देखते हैं फ्रेंड हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जो कि मेरे पास मेंटेन नाम से अवेलेबल है, आपके पास और किसी ब्रांड से अवेलेबल होंगे। ये बहुत सी महिलाओं में बहुत सी बीमारी में उपयोग किया जाता है। किस किस बीमारी में उपयोग किया जाता है जानेंगे फ्रेंड। सबसे पहले देखते हैं प्रीटर्म बर्थ, या इसी को कहते हैं प्री मैच्योर लेबर। अब प्री मैच्योर लेबर और प्रीटर्म बर्थ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें एक समय अंतराल होता है, जिस समय अंतराल में एक बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है। जैसे कि समय अंतराल से पहले ही बच्चा पैदा हो, मीन्स 9 महीने के पहले ही बच्चा पैदा हो या 36 वीक्स के पहले ही बच्चा अगर बर्थ कर दे तो उस कंडीशन में बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है या मदर को बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको रोकने के लिए मेंटेन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। सेकंड में मिक्स कैरेज, जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है उनके शुरुआती दिनों में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ब्लीडिंग अगर शो होती है उनको, तो उस ब्लीडिंग के कंडीशन में मिसकैरेज होने की बहुत चांसेस रहते हैं। तो उस स्थिति में मेंटेन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जिससे कि मिसकैरेज की जो कंडीशन है उसको काफ़ी हद तक ये इंजेक्शन डिक्रीज कर देता है फ्रेंड। अब बात करते हैं डिस्मेनोरिया, जिस नाम से आप भली बातचीत परिचित होंगे। अब डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है? जिस महिला को पीरियड्स चल रही है, उस पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो या फिर वाइट डिस्चार्ज जैसे पदार्थ दिखे, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिस्मेनोरिया। या फिर विदाउट पीरियड्स भी ये कंडीशन शो होती है, तो उस कंडीशन में भी मेंटेन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। और साथ में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मीन्स पीरियड्स के 7 डेज पहले या 14 दिन पहले किसी लेडीज़ को चिड़चिड़ापन आना, पेट में मरोड़ जैसा लगना, पेट में दर्द होना या गुस्सा आना, तो ये सभी लक्षण होते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को। इसी को कहा जाता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें ये इंजेक्शन उपयोग किया जाता है फ्रेंड। और जो ये दो बीमारियाँ होती है फ्रेंड, ये मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज बीमारी होती है, तो ये भी कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज में भी ये इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं फ्रेंड तीसरी इंजेक्शन के बारे में, जो कि मेथार्जिन इंजेक्शन, जो कि आपके पास और कोई ब्रांड से भी अवेलेबल हो सकता है, बट मेरे पास मेथार्जिन इंजेक्शन के नाम से अवेलेबल है, जिसमें कंटेंट रहता है मेथाइल एर्गोमेट्रिन। इसका मुख्य कार्य होता है ब्लीडिंग को रोकना। आप किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो, जो मैं बताऊंगा उस प्रकार की ब्लीडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है फ्रेंड। जो कि सबसे पहले देखते हैं यूटेरस ब्लीडिंग। यूटेरस में किसी भी तरीके से अनवांटेड अगर ब्लीडिंग हो तो उस कंडीशन में उस ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है फ्रेंड मेथार्जिन इंजेक्शन। साथ में ब्लीडिंग आफ्टर एबॉर्शन, कोई प्रेगनेंसी मदर्स या फीटस में कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण अबॉर्शन करना पड़े किसी लेडीज़ का, तो उस अबॉर्शन के बाद जो हाईली एक्सट्रीमली ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने में भी ये इंजेक्शन हेल्पफुल होता है फ्रेंड। ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ, जब किसी बच्चे का बर्थ हो तो उसके बाद मदर को अगर ब्लीडिंग हो 3 से 4 दिन के बाद भी ब्लीडिंग कंटिन्यू हो, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड मेथार्जिन इंजेक्शन का। साथ ही ब्लीडिंग आफ्टर मिसकैरेज, की किसी लेडीज़ का किसी कारणवश मिसकैरेज हो गया तो मिसकैरेज के बाद जो ब्लीडिंग होती है हैवी ब्लीडिंग, तो उस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल किया जाता है इस इंजेक्शन से।
अब इसकी वार्निंग सुन लीजिए फ्रेंड। इसमें बहुत बड़ी वार्निंग होती है। जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग शो हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें। उस कंडीशन में ट्रेनेमेजिक एसिड की ओर डॉक्टर जाते हैं फ्रेंड। बाकी आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग देते, चाहे यूटेरस ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग आफ्टर एबॉर्शन हो, ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ हो, चाहे ब्लीडिंग आफ्टर मिसकैरेज हो, तो उन सभी प्रकार की ब्लीडिंग में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते। अब बात करते हैं फ्रेंड मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में, जो कि मेरे पास डिपो-प्रोवेरा नाम से अवेलेबल है। आपके पास और किसी ब्रांड से अवेलेबल होगा, जो कि मेनली उपयोग किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर। अब कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जब कोई किसी महिला की शादी हो जाती है तो आफ्टर मैरिज कोई महिला अगर प्रेगनेंसी का प्लान नहीं करती तो उसके दौरान एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मीन्स डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फिर आफ्टर बर्थ, फर्स्ट बर्थ के बाद अगर सेकंड बर्थ में जो है अंतर चाहती है लेडीज़ 1-2 सालों का, तो उस 1-2 सालों में आप डिपो-प्रोवेरा इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो, ताकि बीच में प्रेगनेंसी ठहरने का चांस ना हो। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन होता है फ्रेंड। एक इंजेक्शन जो है 3 मंथ्स कंट्रोल करता है, उसके बाद और नेक्स्ट इंजेक्शन लगा सकते हो फ्रेंड। और इसको लगाने का तरीका जो होता है, पीरियड शुरू होने के 5 दिन में या फिर बर्थ के बाद लगाना हो तो फर्स्ट बर्थ के बाद 6 या 7th वीक के बाद इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं गर्भ निरोधक के तौर पर फ्रेंड। और इसका उपयोग जैसे कि एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो, चाहे वो पीरियड्स के दौरान हो या विदाउट पीरियड्स के दौरान हो, ऐसी कुछ स्थिति दिखे तो उस कंडीशन में भी मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ ही अनयूजुअल स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, अगर पीरियड्स को बीच में रोकना है किसी कारणवश या डॉक्टर के अनुमति से, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। डिपो-प्रोवेरा की हेल्प से पीरियड्स को बीच में स्टॉप कर सकते हो फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि मेरे पास पिटोसिन नाम से उपलब्ध है। आपके पास और किसी ब्रांड से उपलब्ध होगा, जो कि मेनली उपयोग किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बर्थ होता है, उस टाइम अगर प्री मैच्योर या पोस्ट मैच्योर कंडीशन में माता को कोई दिक्कत हो, चाहे वो शुगर पेशेंट हो या मसल्स डैमेज हो, तो उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। साथ ही पोस्टमार्टम ब्लीडिंग में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये ब्लीडिंग वह होती है जो पीरियड्स के बाद अगर कंटिन्यू एक्सट्रीमली ब्लीडिंग चले रहे तो उसको रोकने के लिए हेल्पफुल होता है। उसी को कहते हैं फ्रेंड पोस्टमार्टम ब्लीडिंग। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग, अगर किसी महिला में दूध की कमी हो तो उसको बढ़ाने का भी कार्य करता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड लास्ट इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है ट्रेनेमेजिक एसिड, जो कि मेरे पास टेक्साकाइन नाम से अवेलेबल है। आपके पास किसी और नाम से अवेलेबल होंगे, जैसे कि प्लोटाविंटी या अदर्स कोई ब्रांड, जो कि मेनली उपयोग में लाया जाता है अनयूजली स्टॉपिंग ऑफ पीरियड्स। अगर पीरियड्स को बीच में रोकना है किसी कारणवश, उसकी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है ट्रेनेमेजिक एसिड के इंजेक्शन के द्वारा। या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को ब्लीडिंग वगैरह शो हो रही है तो उस कंडीशन में भी ट्रेनेमेजिक एसिड एक हेल्पफुल होता है फ्रेंड। साथ ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, जो कि मैंने बता दिया, अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार की ब्लीडिंग शो होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर की सहायता से आप ट्रेनेमेजिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। साथ में ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी, अगर किसी भी प्रकार की चोट लग गई है, उस कंडीशन में अगर ब्लीडिंग का जो है क्लॉट नहीं हो रहा, ब्लीडिंग निरंतर बहती जा रही है, उस कंडीशन में आप ट्रेनेमेजिक एसिड का उपयोग कर सकते हो फ्रेंड। धन्यवाद।